लोकसभा में दिया गया एक बयान और राहुल गांधी एक नए संसदीय विवाद में घिर गए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है और आरोप है कि राहुल गांधी ने बहस के दौरान कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जो संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन क्या इस नोटिस से राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी? क्या स्पीकर सीधे फैसला ले सकते हैं? विशेषाधिकार हनन का नोटिस आखिर होता क्या है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? इस रिपोर्ट में समझिए कि राहुल गांधी के सामने असली कानूनी और संसदीय चुनौती क्या है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा पल्लू। मॉनसून सत्र के दौरान एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही थी और इसी बहस के दौरान राहुल गांधी के कुछ बयान विवाद का कारण बन गए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने नागरिकों के एक वर्ग के लिए अपमानजनक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और इसी आधार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। अब समझिए कि विशेषाधिकार हनन होता क्या है। संसद और उसके सदस्य को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि वे बिना किसी दबाव के अपना काम कर सके। अगर कोई व्यक्ति या सांसद इन अधिकारों का उल्लंघन करता है या सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम करता है तो उसे विशेषाधिकार हनन का मामला माना जा सकता है। हालांकि हर विवाद अपने आप विशेषाधिकार हनन नहीं बन जाता। ये तय करने का अधिकार संसद की अपनी प्रक्रिया और उसके नियम के तहत होता है। संसद के भीतर सांसदों को बोलने की विशेष स्वतंत्रता मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 105 सब सेक्शन 2 के अनुसार सदन के भीतर दिए गए भाषणों के लिए किसी सांसद पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सांसद कुछ भी कह सकते हैं। लोकसभा के नियम साफ कहते हैं कि बिना प्रमाण किसी सदस्य या फिर किसी वर्ग के खिलाफ अपमानजनक भाषा या फिर मानहानिकारक टिप्पणी नहीं की जा सकती। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि बोलने की आजादी तो है, लेकिन वो संसदीय मर्यादा और नियमों के दायरे में होना चाहिए। अब सवाल है कि नोटिस मिलने के बाद आगे क्या होता है। सबसे पहला फैसला लोकसभा स्पीकर लेते हैं। स्पीकर ये देखते हैं कि शिकायत में पहली नजर में कोई ठोस आधार बनता है या नहीं। अगर उन्हें शिकायत में दम नहीं दिखता तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मामला गंभीर लगता है तो उसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है। अगर मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाता है तो वहां जांच होती है। समिति में अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद शामिल होते हैं। ये समिति शिकायतकर्ता और जिस सांसद पर आरोप है दोनों का पक्ष सुनती है, दस्तावेज और उपलब्ध सबूतों की जांच करती है। इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और कार्रवाई की सिफारिश करती है। वहीं राहुल गांधी के मामले में एक और अहम पहलू सामने आया है। जिन शब्दों पर विवाद हुआ उन्हें पीठासीन अधिकारी ने संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया। संसदीय परंपरा के अनुसार जो शब्द रिकॉर्ड से हटा दिए जाते हैं उन्हें आधिकारिक कार्यवाही का हिस्सा नहीं माना जाता और यही वजह है कि संसदीय जानकार मानते हैं कि सिर्फ इसी आधार पर सबसे कठोर कार्रवाई की संभावना कम मानी जाती है। हालांकि अंतिम फैसला पूरी संसदीय प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही सामने आएगा।